हेलो। हाय श्वेता। Thank you so much for waiting. अरे Changing. थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग, फाइनली हमारा इंटरव्यू हो रहा है। आई एम सो ग्लैड। Yeah, me too. सो बताइए, पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी प्रोफाइल के बारे में एंड व्हाट आर योर कन्वर्ट्स। I am Shalaka Madankar. I am from Nagpur and I am a dentist by profession. I completed my graduation from Government Dental College and Hospital Nagpur, and my CAT percentile was 99.38. And I had calls from all the IIMs ABC, LKI, Shillong, and CAP. And also I applied for FMS. And right now I have converts from FMS and Bangalore. कंग्रेचुलेशन। Thank you. सो आपने जैसे बताया दैट यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, Yes. आपने कैसे सोचा, हाउ डिड यू थिंक कि मुझे अब स्विच करना है, मैनेजमेंट में आना है? कोविड के टाइम हेल्थ केयर इंडस्ट्री का दूसरा साइड पता चला मुझे कि क्या क्या बैकग्राउंड होता है। पहले मेरा नॉलेज लिमिटेड था, बस एक पेशेंट आएगा उसे ट्रीट करना है। बट देन आई गॉट टू नो कि अच्छा सप्लाई चेन करके कुछ होता है, मेडिसिन ऐसे आते हैं। सो इट गॉट मी क्यूरियस कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और क्या क्या होता है। फिर आई स्टार्टेड रीडिंग एंड वॉचिंग सम वीडियोज। सो आई थॉट दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू, टू गो इनटू हेल्थ केयर इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, फार्मा और व्हाटएवर कम्स। सो आई एम थिंकिंग कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके ओके। तो आपने कैसे सोचा कि आपको ईजी के साथ ही कोचिंग लेनी है, कैसे स्टार्ट किया आपने? लास्ट ईयर मेरा 95 परसेंटाइल आया था और कैप कॉलेज से जो कन्वर्ट हो गए थे, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। आई वांटेड टू गो फॉर अ बेटर कॉलेज। आई वांटेड टू गो फॉर ब्लैकीज। सो फिर फ्रेंड से बात किया कि क्या करना चाहिए, पिछले साल क्या नहीं किया, किस साल कैसे इंप्रूव करना चाहिए। तो मेरा कॉन्ट्स में लैगिंग था, कॉन्ट्स में 50 परसेंटाइल था मेरा लास्ट ईयर। सो जब फ्रेंड से बात किया तो दे सजेस्टेड कि ईजी इज द बेस्ट राइट नाउ। सो आखिरी में मैंने लाइक एक्चुअली लास्ट में ज्वाइन किया मैंने, थोड़ा इन द बूस्टर कोर्स सितंबर अक्टूबर लास्ट में। बिकॉज मेरा परसेंटाइल लास्ट जो मैं मॉक दे रही थी उसमें लास्ट ईयर तक ही मेरा स्कोर अटका था जहां मैं लास्ट ईयर थी। सो उस टाइम पे जब दोस्तों से बात किया, दे सेड कि ईजी इज द बेस्ट फॉर कॉन्स and you should go for it. So I got the booster course for all three, cons, LRDI as well as VRs, because I didn't want to take any chance. I didn't want to leave any, कोई कमी नहीं रहनी थी मेरे efforts में। So I think and it was a right decision because मेरा 50 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल तक इम्प्रूव हुआ है कॉन्ट्स में, एंड इट वाज विद इन दोस लास्ट 3 months जो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड ऑल थैंक्स टू हनी सर, गौरव सर, उन्होंने जितना पढ़ाया है, जितना मेहनत लिया है और हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है। रिपीट भी समझाया, जितने बार पूछे सर रिपीट कीजिए, रिपीटेड इट। So it was very helpful. तो जैसे बूस्टर कोर्स तो लास्ट में शुरू होता है, एज यू सेड अगस्त के टाइम पे चालू होता है, जी और उस टाइम पे टाइम भी कम बचता है अगर कैट के लिए सोचे तो आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। उसमें आपको अगर कोर्स कंप्लीटेड है तो रिवीजन करना होता है, मॉक्स भी यस। देने होते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस बूस्टर कोर्स के साथ कैसा था, और मतलब आपकी प्रिपरेशन कितनी एक्सेलरेट हुई है, ईजी का क्या उसमें इनपुट रहा? वही मेरा बेसिक्स क्लियर था, लेकिन बेसिक्स से कैट क्लियर नहीं होता है, उसके ऊपर हमें स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि अच्छा ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसा बेस्ट तरीका है। ऐसा लंबा लॉन्ग मेथड से करते जैसे स्कूल में करते थे वैसे तो कभी एग्जाम खत्म ही नहीं होगा वो। सो कैसे कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी शॉर्ट में क्लियर कर पाएंगे ना। रिजल्ट ट्रिक्स के बेसिस पे नहीं होता। ये हनी सर ने हमेशा बोला है कि आप ट्रिक्स पे ध्यान मत दो, पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर ट्रिक्स यूज कर पाओगे, वरना कोई अलग क्वेश्चन आ गया तो ट्रिक्स तो यूज ही नहीं आएगी जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक। तो वही कॉन्सेप्ट पे ही और वर्क किया, स्पीड पे भी वर्क किया मैंने। मेरा थोड़ा स्पीड स्लो है इन जनरल पढ़ाई का या सॉल्व करने का, तो स्पीड पे काफी वर्क किया मैंने। और बस जो जो सर बताते थे क्लास में, जितना करवाते थे, जो बताते थे, इतना पूरा अच्छे से फॉलो किया। इस टाइप के कॉन्सेप्ट करके आओ, इस टाइप के क्वेश्चंस करके आओ, तो हाँ हम देख के आते थे, वो सॉल्व करते थे। कुछ डाउट रहा क्लास में पूछ लो, क्लियर हो जाता है। वही कॉन्स के लिए उनका पूरा फॉलो किया, इवन LRDI के लिए भी। अच्छा, तो जैसे कॉन्स में तो आपको एक विजिबल डिफरेंस दिख गया हाँ, लास्ट ईयर से अभी यस तक, यस। और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स कैसे थे आपके? VRC में मेरे को रीडिंग हैबिट बचपन से है, सो VRC वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो उसमें जो थोड़ा बहुत फिनिश पॉलिश का जरूरत था वो भी क्लासेस से आ गया। छोटे छोटे ट्रिक्स जो होते हैं वो कैसे है तो वो आ गया। आई थिंक प्लस कैसे VRC मेरा
पहले से अच्छा था तो उस पे मैं कमेंट एकदम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा मेरा इंट्यूटिव नेचुरल है। बट कॉन्ट्स में मैंने मेहनत की है तो उसमें मैं बता सकती हूँ, एलआरडीए में किया है। तो आई थिंक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस उसका कोई ऑप्शन नहीं है, हर दिन करोगे तभी आएगा, ऐसा एक महीना करके फट से नहीं आएगा। हम्म। और फिर आपने जैसे मॉक्स भी दिए होंगे, तो हाँ, मॉक्स के आपने कैसे कैसे एनालिसिस किया और वहां से कैसे इम्प्रूवमेंट हुई आपके फाइनल रिजल्ट में? वही पूरा चेक किया कौन सा सवाल सही जो हो रहा है, कौन से गलत हो रहा है, फिर एक ही पैटर्न के गलत हो रहा है कि रैंडम, स्पीड की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। कोई क्वेश्चन ऐसे थे आते थे बट स्पीड की वजह से पीछे रह जाती थी, कोई क्वेश्चन ऐसे है कि हाफ वे जाके कहीं अटक जाती थी, कोई क्वेश्चन है कि समझ ही नहीं आता था ये अप्रोच कैसे करे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे वर्क किया जहाँ अटकती थी, फिर सेकंड स्पीड पे वर्क किया, ये दो चीज पे सबसे ज्यादा काम किया। ठीक है। और फिर वही पहले खुद एनालाइज करो, फिर सर भी एनालाइज करवाते थे टेस्ट, फिर खुद का एनालिसिस सर का एनालिसिस दोनों मिलवा के इम्प्रूवमेंट हर एक मॉक में इम्प्रूव होते गया। ठीक है। एंड जब आपका कैट गया, सो हाउ वाज योर कैट? क्या एक्सपीरियंस था? मेरा सेकंड स्लॉट था कैट का। अच्छा एक्सपीरियंस था। कैट से पहले 2 दिन पहले सर ने पूरा 8-8 घंटे क्लास लेके पूरा सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा के, हमें बस सुनना था, सर कंटिन्यूसली 8 घंटे बोल बोल के एक एक कॉन्सेप्ट उनका पूरा क्लियर करवाया, पूरा रिविजन हो गया। तो काफी सारे क्वेश्चंस आ गए, मैंने कॉन्स में आई थिंक 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और स्पीड मेरा अच्छा होता तो मैं और 2 कर पाती, बट आई नो वो थोड़ा मेरा स्पीड स्लो है। तो बट फिर भी 9 क्वेश्चंस किए, उसमें से मेरे 2 गलत हुए, फॉर्चुनेटली जो नेगेटिव वाले नहीं थे, नॉन अच्छा। वो गलत हुए तो मेरा नेगेटिव क्या में भी नहीं कटा क्वेश्चंस? गलत होके भी। सो हाँ मैं लकी हो गई थोड़ा। लकी थे। हाँ वहां पे ओके। लग फैक्टर। और इवन एलआरडीए में भी इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, पहले ऐसा था कि 2 सेट्स 4 4 क्वेश्चंस के रहते थे और 2 6 6 रहते थे। इस बार चारों सेट्स 5 5 के हैं, वो थोड़ा अलग था, बट मैं फिर भी 2 सेट्स सॉल्व किया अच्छे से। और ऑफ कोर्स वो तो पूरा जितना सर ने प्रैक्टिस ऐसे जो सर ने प्रैक्टिस करवाया था उसका भी हेल्प हुआ है, उस वजह से अच्छे से कर पाया क्योंकि प्रैक्टिस अच्छा था। यस। एंड व्हाट वाज योर रिजल्ट? मतलब आपका स्कोर और परसेंटाइल दोनों क्या थे? स्कोर था मेरा आई थिंक 88, और परसेंटाइल था 99.38। ओके, दैट्स ग्रेट। तो उसके बाद आपके मतलब लगभग जैसे आपने कहा सारे कॉलेजेस से कॉल्स थे, यस। एफएमएस से भी थे और हाँ ब्लैकी से और बेबी आईएम सबसे कॉल थे आपके? हाँ ओके। तो इसके बाद मतलब एक महीना होता है जैसे रिजल्ट आने में भी, इसकी हाँ आंसर शीट आने में भी। डिड यू थिंक कि मुझे जैक की प्रिपरेशन करनी है या ओमेट्स भी देने हैं? हाँ, मैंने आईआईएफटी और जैक ये 2 फॉर्म्स भरे थे। आईआईएफटी में भी मेरा इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हो गया था, उसमें 95% आए थे मेरे, और जीके था उसमें फैक्टर, जो भी एलिजिबिलिटी में कवर हो गया वो भी सेम जैसे कॉन्ट्स का सर ने 2 दिन में पूरा रिवाइज कराया था, सेम जीके का पूरा रिवाइज करवाया था। आई थिंक उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन सेम बने थे जीके के। सो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा है। और जैक में का मैंने प्रिपेयर किया था बट वो मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। ओके ओके। तो मतलब आपका मेन फोकस तो कैट ही था एंड वो जी कैट में अच्छा स्कोर भी आ गया। हाँ राइट। ओके। सो आप जैसे रिटर्न हो गए उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने की होगी, हाँ तो वो आपने क्या सेल्फ की थी या ईजी से की थी? सेल्फ की थी और ऑफलाइन कोचिंग लिया था। ओके ओके, सो दैट वाज ऑन यू, जैसे यस भी दैट आपने वाज किया। ऑन मी। यस। ठीक है ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट योर एक्चुअल एक्सपीरियंस, जो भी आपने आईआईएम्स के इंटरव्यूज फेस किए, वो हाँ कैसे थे? एक बार हमें एक्सपीरियंस अपने कंसेक्यूटिव सारे जो भी आपको रिकॉल कर सकते हैं हमें बताइए। ओके। सो आई थिंक लेटेस्ट तो एफएमएस और आईएफटी हुए थे 19-20 अप्रैल को। हाँ 19-20 अप्रैल को, तो दोनों एसओपी बेस्ड ही थे, जो एसओपी और जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे मोस्टली वाई एमबीए, थोड़ा मेरा मेरा गैप ईयर है उसके गैप ईयर के बारे में और होम टाउन के बारे में। और आईएफटी के इंटरव्यू में थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा डिटेल फॉर्म होता है आईएफटी का, वो हमारे एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, कुछ कुछ सवाल होते हैं, व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन, थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक विच लेटेस्ट न्यूज और बिजनेस न्यूज विल इम्पैक्ट द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ऐसे कुछ कुछ। तो उसमें से भी पूछते हैं सारे सवाल, जो हमने इंटर्नशिप के बारे में लिखा है ये सब उसके बारे में। सेम एफएमएस का इंटरव्यू मोर लाइक रैपिड फायर, जैसे आईएम्स के इंटरव्यू तो थोड़े कॉन्वर्जेशनल ज्यादा थे, एफएमएस का रैपिड फायर ज्यादा था, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं जवाब दे रही थी, एक्सटेम्परी भी होता है। सो वो भी अच्छा गया था। और
कि वाई, हाँ एक मिनट, वाई एमबीए पूछे, थोड़े एचआर क्वेश्चंस थे और होम टाउन के बारे में, और हाँ जो भी इंटर्नशिप किया था उसके बारे में। देन आई एम बैंगलोर का इंटरव्यू, वो तो एक स्ट्रेसफुल इंटरव्यू था, काफी काफी ग्रिल किया उसमें, मतलब 25 मिनट्स इंटरव्यू चला, वो भी 3 क्वेश्चंस पे डिस्कशन, पूरा सिर्फ 3 क्वेश्चंस पे डिस्कशन और फॉर 25 मिनट्स। फर्स्ट ऑफकोर्स वाई एमबीए, फिर वहां से जो लीडिंग लीडिंग क्वेश्चंस बनते गए, तो उसमें काफी मतलब कोशिश कर रहे थे कि समहाउ दे विल मेक मी ऐसे पॉइंट पे लाके छोड़े कि मेरे पास आंसर ही ना हो। मैं नर्वस हो गई थी उसमें, बट आई कुड आंसर मोस्टली, और हाँ आ गई थी मैं एक पॉइंट पे कि सॉरी मैम, सॉरी सर, आई डोंट नो, बट आई थिंक दे वर चेकिंग हाउ कुड आई हैंडल द प्रेशर, and I think I did that well, so that got converted. And similarly, AC के interview भी same थे, more conversational. They were trying to see how much pressure you can handle and how they take us to a point where we couldn't answer the questions का, हमें बेसिकली प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे जब हम इस पॉइंट पे आएंगे, आंसर नहीं कर पा रहे, हम डर रहे हैं, ब्लंडर कर रहे हैं कि अच्छे से कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रहे हैं। और इंदौर कोझिकोड के थोड़े एकेडमिक बेस्ड था, एकेड्स के बारे में पूछा, थोड़ा ज्यादा इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा पूछा, वो थोड़ा सा कैसे कैसे बोलूं, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर टाइप भी था, थोड़ा सा कॉन्वर्सेशनल ऐसा मिक्स सा था। yes. ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी पूरी जर्नी के बारे में, और जो आपका बैकग्राउंड भी है बहुत वर्सेटाइल बैकग्राउंड है। ऐसा यूजुअली स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलते नहीं है जो मेडिकल बैकग्राउंड से मैनेजमेंट में इतनी जल्दी स्विच करते हैं। तो जैसी आपकी इतनी डिफरेंट प्रोफाइल्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको डाउट भी होता है, जैसे आपने बोला थोड़ा सा मेरा गैप भी है, तो गैप के साथ भी स्टूडेंट्स बहुत डाउट करते हैं कि हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमेशा गैप की वजह से रुक जाएगा। तो आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि बेसिकली आपको अपने रिटन पे, कैट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड देन अगेन ऑन द इंटरव्यूज पार्ट ऑल्सो, तो उसके बाद वो रिफ्रेन नहीं होता है, आपका प्रोफाइल है या आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या गैप है, उसके बाद भी सिलेक्ट कर ही लेते हैं। सो दैट आई थिंक हमें तो थोड़ा कहीं एक चीज कम पड़ रहा है तो मैं दूसरी जगह कॉम्पेंसेट करना चाहिए। जैसे मुझे पता था गैप ईयर आएगा, तो मेरा आइडिया था कि मुझे 98 प्लस 98.5 प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी मैं इधर कॉम्पेंसेट कर पाऊंगी। प्लस हम जो भी कर रहे हैं हमें उसका जस्टिफिकेशन देना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई हॉबी कर रहा है बस टाइम पास के लिए कर रहा है। अगर मैं कुछ किताब भी पढ़ रही हूँ या फिर मेरा कोई हॉबी है तो मैं उसको सीरियसली इंटरेस्ट के साथ कर रही हूँ, ये देख रहे हैं। सिमिलरली मेरा गैप ईयर है तो उसमें मैंने इंटर्नशिप्स कर लिया, एकदम फुल टाइम ये नहीं था, तो उन्हें लगता है कि ठीक है ये इंसान ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली बैठेगा टाइम पास करेगा, कुछ तो कुछ यूटिलाइज कर लेगा अपने टाइम को अच्छे से। वो देख रहे हो तुम कोई भी चीज सीरियसली कर रहे हो, तुम्हारा डेडिकेशन है, इस टाइप से। बिल्कुल। और जो एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं वो मोटिवेट होंगे आपकी प्रोफाइल को देख के भी, तो उनको लेके आपकी क्या एडवाइस है? एडवाइस आई थिंक समथिंग फ्रॉम योर ओन पर्सनल जर्नी जो आपने रियलाइज किया हो। आई थिंक अभी मैंने बता ही दिया मेरा परसेंटाइल का स्विच कैसे हुआ है, तो आई थिंक सही मेहनत करो, सही डायरेक्शन में मेहनत होनी चाहिए। ऐसा जस्ट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करो, सही डायरेक्शन में स्ट्रेटेजाइज करके प्लान करके अपना एनालाइज करना सबसे जरूरी है। जितना मॉक देना जरूरी है उतना एनालाइज करना भी जरूरी है। भले ही आई थिंक नहीं 30 मॉक्स नहीं दो, 25-20 ही दो, लेकिन हर चीज को एनालाइज करो कि हमारा कहाँ गलती हो रहा है। तो ऐसे मॉक्स जस्ट देते रहेंगे और आंसर्स देख के खुश हो जाएंगे तो उसमें पॉइंट नहीं है, हमारा गलती पता नहीं चलेगा। तो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सही डायरेक्शन में मेहनत। और ईजी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स थोड़े डाउट करते हैं अभी वीडियो देखने के बाद, उनका भी थोड़ा माइंड मेकअप होगा, तो आप उनको क्या बोलेंगे? ईजी आई थिंक बहुत अच्छा है, सिर्फ मोटिवेशन सिर्फ बोल बातों से नहीं देते हैं, वो एक्चुअली इतना मेहनत करते हैं सर हमारे एक क्लास लेने के लिए, और क्लास में भी वो देख के हमें खुद लगता है कि अरे सर इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमको रिटर्न में उतना करना ही चाहिए। थोड़ा सा कभी होता है, कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं, एक दो दिन पढ़ाई नहीं हो पाती तो खुद शर्म आती है कि अरे सर इतना मेहनत कर रहे, इतना इंटरेस्ट से पढ़ा रहे, इतना एक एक चीज 4 बार समझा रहे और हम नहीं पढ़ रहे, तो उसको उनको देख देख के हमें खुद लगता है कि पढ़ना चाहिए। और वो हर चीज में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सब, ऐसा कभी ऐसा नीचा नहीं दिखाते कि अरे तुमको ये भी नहीं आता क्या, या और ऐसा मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए परफेक्ट फिट था। और कैसा रात में क्लासेस होते हैं तो कैसा दिन भर हम पढ़ाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी को अपना प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए वॉलंटियर करना, कुछ भी करना हम दिन भर कर सकते हैं, और रात में शांति से क्लासेस कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 2 years। आई होप कि बहुत अच्छा टाइम जाए आपका, व्हाटएवर कॉलेज you choose, and good luck. Thank you so much. Thank you. Yeah, nice talking to you. Have a good night. Night.